हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, वन शॉट वीडियो करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मोस्टली आपके यहीं से आने वाले हैं। अंतरा अंतराल आपकी बुक है, चाहे काव्य खंड हो चाहे आपका नॉर्मल चैप्टर वाला खंड हो, इसी में से आपके प्रश्न आ सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं किया तो इन क्वेश्चन को तो जरूर करके जाना आप, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी है अगर आपकी तो आप इंस्टा पे मैसेज कर लेना। यूजर नेम आप सभी के सामने हमने दे ही रखा है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहना www.eklavyastudypoint.com, ठीक है। और ये मेरा जो है भाई, और टेलीग्राम वाला ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। तो आज का सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रेम घन की छाया स्मृति से ये आपका प्रश्न आया है। तो जो लेखक के पिता हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। लेखक के पिता फारसी के अच्छे विद्वान थे, जो आपकी पर्शियन जो लैंग्वेज होती है वो बहुत अच्छे से वो जानते थे। वे पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। एक पुरानी हिंदी कविता होती है, एक आधुनिक होती है। तो ये पुरानी वाली जो हिंदी कविता थी उसको बहुत अच्छे से जानते थे, समझते थे। और उन्हें फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मेल करने में बड़ा आनंद आता था, कि कुछ लाइनें फारसी की उठा ली, कुछ लाइनें हिंदी की उठा ली, उसको जोड़ के कुछ बनाने में इनको काफी इंटरेस्ट आता था, इनको काफी अच्छा लगता था। और वे रात को प्राय घर के सब लोगों को एकत्रित करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका को बड़े ढंग से पढ़ा करते थे। मीन सभी लोगों को बुलाकर और रामचरितमानस का पाठ करते थे। और आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत पसंद थे। जो साहित्यकार, बहुत महान साहित्यकार हुए हैं भारतेंदु जी, उनके नाटक इनको बहुत अच्छे लगते थे लिखे हुए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। तो जो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जी हैं उनको हमारे लेखक रामचंद्र शुक्ल जी ने कैसे देखा, आइए बताता हूं। तो एक दिन लेखक अपनी मित्र मंडली के साथ 1.5 मील का सफर तय करके प्रेमगंज जी के मकान के सामने खड़ा हो गया। जो उपाध्याय बद्री नारायण जी हैं उनको शॉर्ट में प्रेमगंज भी कहा जाता था। तो उनके वहां पे वो जाने लग रहे हैं सारे दोस्त। नीचे का बरामदा खाली था, जब उनके घर की तरफ नजर वो डालते हैं तो नीचे का बरामदा खाली था, लेकिन ऊपर का जो बरामदा है वो सघन लताओं से ढका हुआ था। बहुत सारे पेड़ पौधे, हरियाली बहुत थी भाई उनके घर के वहां। बीच बीच में खंबे थे, खाली जगह भी दिखाई पड़ती थी, यानी कि वो जो बीच बीच में वो जो खंबे खंबे से होते हैं बड़े घरों में। और सभी दोस्तों ने मुझसे बोला, यानी कि लेखक से बोला कि देखो उस ओर, लेकिन कोई उनको दिखाई नहीं दिया वहां देखने पर भी। फिर कुछ देर बाद एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया कि भाई वो देखो वहां पे खड़े हैं प्रेमगंज जी, वहां लताओं के बीच, यानी कि जो वो पेड़ और वो जो लताएं थी उनके बीच में कहीं वो मूर्ति की तरह खड़े थे, एक हाथ ऐसे रख के, जिसके दोनों कंधों पर बाल बिखरे थे। बेसिकली वो बाल लंबे रखा करते थे अपने, और उनका एक हाथ बरामदे के खंबे पर था, ठीक है। लाइक ऐसे मान लो कोई खंबा है तो उस पे आप एक हाथ रख के ऐसे खड़े हो जाओ, तो इस तरीके से था। इस प्रकार लेखक ने प्रेमगंज जी को पहली बारी देखा था, उनके ही वहीं पे घर पे। अगला प्रश्न, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व की किन किन पहलुओं को उजागर किया है। तो देखो, संस्मरण का मतलब होता है आप कुछ याद करके, बचपन की कोई बात है या कुछ वैसा आप बता रहे हो लोगों को। तो ये जो आज का हमारा चैप्टर है ना, जो जो पहला है, इसमें भी संस्मरण ही है ये पूरा, ठीक है। तो इसमें जो चौधरी प्रेमघन जी हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व कैसा बताया गया है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। तो चौधरी साहब लंबे लंबे बाल रखा करते थे जो उनके दोनों कंधों पर बिखरे रहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अपीयरेंस की बात हो रही है, उनके लुक की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप ये बताओगे। उन्हें होली, वसंत पंचमी आदि त्योहार मनाने का खूब शौक था, यानी कि जो आपके हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं उनको वो बहुत चाव से मनाया करते थे, ठीक है। उनको बहुत अच्छा लगता था कि उनके घर पे रंगारंग महोत्सव हो, और हर त्योहार के लिए वहाँ पे नाच रंग वगैरह बहुत अच्छे धूमधाम से सेलिब्रेशंस होती थी। उनकी प्रत्येक अदा से रियासत और तबीयतदारी अमीरी झलकती थी, यानी कि उनकी हर एक एक्शन से लगता था भाई बंदा कोई बड़े घर का है और बहुत अमीर है, बहुत रईस है। और वे छोटे से छोटे काम के लिए नौकरों पर निर्भर रहते थे, यानी कि नौकर चाकर बहुत थे उनके घर में। नौकरों के साथ संवाद करने का उनका लहजा सुनने लायक होता था, यानी कि जो वो बात करते थे अपने नौकरों से तो बहुत अच्छे वे में बात किया करते थे। अगला प्रश्न है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। यानी कि जब बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक को ऐसा क्यों महसूस हुआ, राहत जैसा, थोड़ा अच्छा सा क्यों फील हुआ। क्योंकि देखो होता क्या है, बालक के पिता
और उनके शिक्षकों ने बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बालक बच गया चैप्टर से प्रश्न है, आपको याद होगा बच्चे का पिता प्रिंसिपल है, बाकी के भी जो लोग टीचर हैं वो बहुत फोर्स डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं पढ़ाई का, और इसको इतना रट्टू तोता बना दिया है कि ये जो भी चीज बोलता है पढ़ाई से रिलेटेड बोलता है। तो जब वो जीत गया था प्रश्न आंसर मतलब क्वेश्चन आंसर में, तो उससे पूछा गया भाई इनाम में क्या चाहिए, तो भाई सभी सोच रहे थे कोई पढ़ा पढ़ाया आंसर देगा, लेकिन बच्चे ने आंसर दिया मुझे लड्डू चाहिए। सो लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी बालक को जिसकी भी खेलने कूदने की उम्र है, क्या इस तरीके से शिक्षा का बोझ डालना उसके ऊपर सही बात है? क्या यह दबाव इतना ज्यादा डालना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब बालक ने लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि अभी इस बालक का बचपना मरा नहीं है, क्योंकि बच्चा ही तो लड्डू मांगेगा ना गिफ्ट में, वो बड़ा होता तो कुछ और मांगता। लेकिन जब बच्चे ने बोला मुझे इनाम में लड्डू चाहिए, तो भाई लेखक को सुख की सांस महसूस हुई कि चलो यार इसके अंदर कुछ तो बचपना है। तो लेखक के द्वारा सुख की सांस लेने का यही एकमात्र कारण था जो मैंने आपको बता दिया है। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का ही दृष्टांत क्यों चुना? आखिर घड़ी के पुर्जे का ही एग्जाम्पल क्यों दिया धर्म के रहस्य को जानने के लिए? तो आइए देखते हैं। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का उदाहरण लिया क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित ना मानकर घड़ी को खोलकर देखना, उसकी साफ सफाई करना, उसके पुर्जों के विषय में जानकारी हासिल करने का अधिकार सबका होना चाहिए, ऐसा माना। कि जैसे कि एक होता है आप घड़ी को बस समय देख रहे हो और बस हो गया, एक होता है आप घड़ी को खोलो, ठीक है, उसके पुर्जों को खोलो, उसकी साफ सफाई करो, उसकी जानकारी लो, ये थोड़ा डिटेल में घुसना होता है। सिमिलर चीज आप धर्म के मामले में भी देख सकते हो कि आप एक तो है कथावाचक ने आपको कुछ बोला, आप सुन के आ गए, लेकिन आप अगर धर्म के बारे में घुस रहे हो डिटेल में, आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना घड़ी में सिर्फ समय देखने से ज्यादा आपको घड़ी की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा माना है कि इसी प्रकार धर्म से संबंधित बातें धर्म उपदेशकों तक ही सीमित ना रहें, यानी कि जो धर्म की बातें हैं वो सबको पता होनी चाहिए ना। क्या सीक्रेट है धर्म का, आप अपने तक सिर्फ क्यों रखते हो? जो धर्म के उपदेश देते हैं तो सभी को उसके अर्थों का बोध कराया जाना चाहिए, सबको ज्ञान देना चाहिए भाई धर्म का, उनको पता हो कि भाई हाँ हमारे धर्म में इस चीज का ये मतलब है। ढेले चुन लो पाठ में किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया गया है, बताइए। तो ढेले चुन लो जो पाठ है, आपको पता है ये हिंदुओं में एक अंधविश्वास चला करता था वैदिक टाइम पे। होता क्या था, लड़की के सामने कुछ ढेले रख दिए जाते थे और उसको बोला जाता था आप जो ढेला उठाओगे वो आपकी किस्मत तय करेगा, आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो लड़की जिसे उठा ले उसका भविष्य उसी के आधार पर निर्धारित होता था। ये अंधविश्वास ही तो था ना कि भाई मिट्टी का ढेला था, अगर उसके अंदर शमशान की मिट्टी होगी तो मान लो लड़की ने वो उठा ली तो माना जाएगा कि वो लड़की अशुभ है, अपशगुन हो गया है। तो ज्योतिष संबंधी अंधविश्वास पर कटाक्ष किया गया है इस प्रश्न के अंदर। आप अगर देखो ये ज्योतिष विद्या में ये सब बोला जाता है, ये ढेला चुन लो, वो ढेला चुन लो। वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है? तो यही लॉटरी होती थी भाई जो मैंने आपको बताया, आप इसमें बता सकते हो। वैदिक काल में हिंदुओं में नर पहली पूछता था और नारी को उसका रहस्य जानना पड़ता था। पहले वो कुछ सवाल करता है, जो लड़का होगा लड़की उसका आंसर देगी, और स्नातक पढ़कर लड़का जो है काफी पढ़ा लिखा होता था, नहा धोकर आता था, माला पहनकर और बेटी के बाप के घर पहुंचता था। जो लड़का होता था एकदम बढ़िया से टिप टॉप हो गए वहां पे पहुंचेगा और वहां पे वो जाएगा और उसके बाद उसे वो गौ भेंट करता था। पीछे वह कन्या के सामने कहीं साथ कहीं कम या ज्यादा कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था, यानी कि गाय की भेंट भी वो जाकर देगा। फिर उसके बाद वो लड़की के सामने कुछ ढेले रख देगा मिट्टी के और वो बोलेगा लड़की एक कोई ढेला उठा। तो नर इस मिट्टी के बारे में जानता था कि ये जो 7-8 जितने भी ढेले हैं इसमें कहाँ कहाँ की मिट्टी है, कोई खेत की मिट्टी होगी, कोई शमशान की मिट्टी होगी। तो लड़की को नहीं पता कि भाई अब ये वाली मिट्टी कहाँ की है, ठीक है। अब होगा क्या, यही कि भाई लड़की जो मिट्टी उठाएगी उसको मान लिया जाएगा वो वैसी है। मान लो खेत की मिट्टी उठा ली, समझो वो लकी है, उसका बेटा बच्चा जो होगा जमींदार होगा, आगे जाके लड़की अच्छी है। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा सका? संवदिया चैप्टर से आपका ये प्रश्न है। जो बड़ी बहुरिया थी उसने जो अपना मैसेज पहुंचाना था वो हरगोबिंद जो था आपका संवदिया, वो क्यों नहीं पहुंचा सका? तो देखो बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोबिंद अच्छी तरह समझ रहा था। जो बड़ी बहुरिया थी बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा गरीबी में थी, तो हरगोबिंद को समझ तो आ रहा था कि भाई बड़ी बहुरिया मेरी माँ जैसी है और इतनी परेशान है।
तो उसके मायके पहुंचकर वहां का खुशनुमा वातावरण था जब वो जाता है, क्योंकि मायके में ही तो संदेश पहुंचाना था ना बड़ी बहुरिया के। तो जब वो संवदिया जाता है, संवदिया इज बेसिकली मैसेंजर, जो आपका मैसेज इधर से उधर करता है उस जमाने का। तो होता क्या है, जब वो वहां पहुंचता है तो वहां का वातावरण बहुत ज्यादा खुशनुमा था, लोग खुश थे, नाच गा रहे थे और उसकी आओ भगत कर रहे थे संवदिया की। तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यार, इतने खुश माहौल को वो एकदम सैड सैड कर दिए बोल के कि आपकी जो बेटी है बड़ी बहुरिया वो बहुत परेशान है। तो वो वापिस आ गया। तो उसको लगता है अगर मैं ऐसा बोलता बड़ी बहुरिया परेशान है, क्योंकि वो थी तो उसी के गांव की, तो उसके गांव की कितनी बेइज्जती होगी कि गांव की लक्ष्मी इस तरीके से जी रही है। तो हरगोविंद को खुद भी ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, तथा उसे लग रहा था कि फिर गांव की लक्ष्मी सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी, तो उसकी वेदना का समाचार वह किस मुंह से सुनाएगा। उसको यही चीज फील हो रही थी कि वो नहीं सुना सकता ये सब। संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। एक संवदिया मैसेज पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है जो आपकी खबर को इधर से उधर करता है। तो संवदिया वातावरण सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है, यानी कि वो देखेगा कि भाई वातावरण कैसा है और उसके बाद में वो आइडिया लगा लेगा कि भाई कैसा वहां पे संवाद हो सकता है। कि भाई सैड सैड लोग हैं तो वो भी सैड हो जाएगा, वो भावुक बहुत है, इमोशनल बहुत है और संवेदनशील भी बहुत है और वो समझदार भी बहुत है। याद रखना, एक संवदिया बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, वो ईमानदार भी है, दूसरों की मदद भी करता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो चतुर भी है, मस्ती मजाक भी कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद है गांव वालों के मन में संवदिया की है अवधारणा है। गांव वाले क्या सोचते हैं कि संवदिया निठल्ला, पेटू, कामचोर, कुछ नहीं करता, सारा दिन पड़ा रहता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, महिलाओं की जी हजूरी करता है, महिलाओं का गुलाम है। तो एक तरीके से गांव वाले उसके प्रति काफी नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन वो है असल में बहुत अच्छा बंदा। अगला प्रश्न है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार उनके व्यक्तित्व की किस खूबी को दर्शाता है। तो जो बीमार बच्चा था, गांधी जी ने उसके साथ क्या किया, किस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट किया, मैं आपको बताता हूं। तो गांधी जी बहुत ही दयालु थे और सहृदय व्यक्ति थे, दिल के अच्छे थे, रोगियों की सेवा करते थे, वो उसको अपना धर्म मानते थे, किसी बीमार की मदद करना। तो जो बच्चा था उनके आसपास में आश्रम के, वो उसके पेट में जब दर्द था वो चिल्ला रहा था, बापू बापू कर रहा था, बुला रहा था, तो वो बापू को बुलाने की ही बात कर रहा था। तो बापू के स्नेह और सेवा से वो ठीक हो गया। जब गांधी जी वहां गए, उसके पेट को दबाया, उसको उल्टी करवाई थोड़ी थोड़ी, तो इससे क्या होता है कि उसको ये महसूस होता है कि हाँ जो बालक था, बच्चा था, उसको अच्छा फील होने लगा। गांधी जी रोगियों की मनोस्थिति को भांपकर उनसे प्रेम का व्यवहार करते थे। तो जैसा जो रोगी है, कोई पेशेंट है, उसकी जो मनोस्थिति है वो गांधी जी को समझ आ जाता था कि भाई इसको क्या चाहिए। जिन रोगियों के पास लोग जाने से कतराते थे, जैसे टाइफाइड हो गया किसी को, या कोई बुखार है, खांसी में है, तो वो लोग उनसे दूर होते हैं, पर गांधी जी खुद ऐसे लोगों के पास जाते थे। तो इन उदाहरणों से आपको ये पता चलता है गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, आप ये मान के चलो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था। तो इसमें क्या है, फिलिस्तीन जो देश है वहां पे लोग जो रहते थे उनको बहुत यातनाओं का सामना करना पड़ा था, तो भारत ने एक टाइम पे उनकी मदद करी थी। ठीक है, तो इससे ऐसा क्यों हुआ था, देखो साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी। साम्राज्यवादी शक्तियों का मतलब होता है यूरोपीय देश, जो आपका यूके हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ठीक है, और रशिया हो गया, या फिर आप पश्चिमी देशों में और जाओगे तो आपका ये अमेरिका वगैरह, ये सारे बड़े बड़े देश जो हैं छोटे देशों को बहुत तंग किया करते थे और ये चाहते थे अपने अधीन करना। तो भारत स्वयं फिलिस्तीन की तरह साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्याय का शिकार था। आपको पता है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पे हमें कितना तंग किया था, हम तो खुद उस चीज के शिकार रह चुके हैं। तो ये अन्याय के विरुद्ध भारत ने उनकी मदद करी कि भाई हम फिलिस्तीन वालों के साथ खड़े हैं, जो अन्याय उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा भारत ने उस टाइम पे कहा था। तो भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे तथा उन्हें भी आंदोलन के लिए समर्थन देना चाहते थे कि आप आंदोलन करो, इंडिया का सपोर्ट पूरा आपके साथ है। तो इसी संघर्ष में यासिर अराफात, जो वहां का एक नेता था फिलिस्तीन का, उसने गांधी जी को अपना आदर्श माना हुआ था। वो गांधी जी को अपने इंस्पिरेशनल एक सोर्स मानता था, इंस्पिरेशन मानता था कि मैं गांधी जी से कुछ सीख के ये सब कर रहा हूं। ठीक है, वहां का बहुत बड़ा नेता था। अगला प्रश्न है, लोमड़ी, ये लघु कथा वाले जो आपका जो एक चैप्टर है, ठीक है, शेर, चार हाथ, पहचान, साझा, वहां से है।
तो लोमड़ी वाला है यहाँ पे, शेर वाला जो छोटी लघु कथा है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? आखिर लोमड़ी शेर के मुंह में क्यों गई मना करने के बाद भी? तो जो लोमड़ी है वो स्वेच्छा से शेर के मुंह में इसलिए जा रही थी क्योंकि वह सोचती थी कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है। उसको किसी ने बोल दिया कि भाई शेर के मुंह के अंदर चली जा, वहां पर रोजगार का दफ्तर है। तो वो बिना किसी विश्वास, मतलब बिना किसी से पूछे वो चली गई। तो वहां पे वह वहां दरखास्त देगी तथा फिर उसे नौकरी मिल जाएगी। बोला कि तू जा, तेरे को वहां नौकरी मिल जाएगी, शेर का मुंह रोजगार का दफ्तर है। तो वो चली गई। अगला प्रश्न है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक माना है? तो जो शेर कहानी है उसमें शेर व्यवस्था का प्रतीक है। जो हमारे लोग होते हैं नेतागण, वो भी शेर की तरह होते हैं, जो बहलाते फुसलाते हैं लोगों को और बाद में उनको खा जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में जा रहे हैं। हम जनता वाले भी तो लालच में फंसते हैं नेताओं की, और हम जाके फिर नेताओं का शिकार बनते हैं। तो जो शेर है बाहर से देखोगे शांत लगेगा, अहिंसावादी, न्यायप्रिय, बुद्ध का अवतार मान लो, एकदम शांत बैठा हुआ है। पर जब आप उसके पास जाओगे तो वो उसको खा जाएगा। वास्तविकता अलग होती है, दहाड़ेगा और वो झपटा मारेगा और खा जाएगा। तात्पर्य यही है कि सत्ता जब तक खामोश रहती है, जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहो। यानी कि आप जब तक सारी बातें मान रहे हो, नेतागण सत्ता वाले लोग शांत रहेंगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो वही नेता लोग खूंखार हो जाएंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, किसी को मरवा देंगे, दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? अब आपसे कोई पूछे शेर का मुंह तो क्या होता है भाई, बहुत भयानक सा होता है, जबकि रोजगार का दफ्तर तो नौकरी देने की जगह होती है। ठीक है, और शेर के मुंह में लोग जाते हुए डरते हैं, जबकि रोजगार के कार्यालय में लोग हंसते हुए जाते हैं। एक ये डिफरेंस हो जाएगा। आप बता दो, सिंपल सी बातें हैं। शेर के मुंह को देखकर मौत आंखों में नृत्य करने लगती है। ठीक है, जब आप शेर के मुंह में देखोगे ना, आपको लगेगा मेरी मौत सामने खड़ी है। लेकिन जब आप रोजगार के कार्यालय जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सही फील होगा, ऐसा नहीं फील होगा। ठीक है, शेर के मुंह में मरने के लिए लोग जाते हैं, जबकि रोजगार कार्यालय में लोग नौकरी के लिए जाते हैं। ठीक है ना भाई, शेर के मुंह में जाओगे तो वो खा जाएगा। शेर के मुंह में लंबे लंबे नुकीले दांत हैं, जबकि रोजगार के कार्यालय में अनेक अच्छे बुरे आदमी हैं, टेबल है, कुर्सियां हैं, सामान है। तो ये बेसिकली डिफरेंस आप बता देना। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। एक लाइन आई है कि प्रमाण से ज्यादा विश्वास महत्वपूर्ण होता है। कैसे, देखो बताता हूं। इस पंक्ति से अभिप्राय यह है कि जहां विश्वास होता है वहां प्रमाण का कोई महत्व नहीं रहता। आपको अगर किसी बंदे पे विश्वास है तो आप सीधा सीधा उस बंदे को मान लोगे, उसको सुन लोगे। आपको उससे कोई भी ऐसा जो है प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विश्वास के सामने प्रमाण का कोई अर्थ नहीं होता। कोई आपके घर का बंदा है तो आप उससे बात सुन के सीधा विश्वास कर लोगे, ऐसा प्रमाण थोड़ी ना मांगोगे उससे। तो इसी तरीके से है, जैसे शेर लघु कथा में जंगल के जानवर शेर के मुंह पर विश्वास करके उसकी ओर खींचे चले जा रहे हैं, तो उनको यह विश्वास है कि वहां जाकर उनकी कामना पूरी हो जाएगी। ठीक है, सभी जानवर बेचारे भोले हैं, उनको लगता है कि शेर के मुंह में उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन होता क्या है, शेर तो उनको खाने के लिए बैठा है। तो शेर साहब के दफ्तर के कर्मचारी पर इसी बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ भाई शेर अच्छा है, इसलिए उन्हें कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो लोग शेर पे अंधा विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेखक के द्वारा रोजगार का दफ्तर का प्रमाण मांगने पर वे कह देते हैं कि प्रमाण से अधिक है महत्वपूर्ण विश्वास, यानी कि हम विश्वास करते हैं इस वजह से जा रहे हैं, प्रमाण की हमें जरूरत नहीं है। मजदूरों को 4 हाथ लगा देने से मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला? अब एक बहुत ही ज्यादा लालची मिल का मालिक था, वो चाहता था कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाऊं। तो उसने क्या करा, मजदूरों को 4 हाथ लगाने की सोची कि मैं अलग अलग साइंटिस्ट बुलवाऊंगा, नकली हाथ लगवाऊंगा। 4 हाथ लगाने से क्या होगा, काम और तेज स्पीड से होगा। तो मजदूरों को 4 हाथ लगाने के लिए मिल मालिक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अच्छी कीमत देकर नौकरी पर रख लिया कि भाई कैसे भी करके 4 हाथ लगा के दे मुझे। तो कई सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, रिसर्च करी। बाद में वैज्ञानिकों ने यह बोला कि असंभव है भाई, 4 हाथ नहीं लग सकते। और इसके बाद भाई वो चुप हो गया। फिर क्या हुआ, उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और मजदूरों को फिट करवाने लगा, लेकिन ऐसा करवा ना सका। तो वो बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से 4 हाथ हो जाए मेरे मजदूर के, कि एक ही पैसे दूं और वो काम ज्यादा कर दे। फिर उसे मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, लेकिन उनसे कार्य नहीं हुआ।
अंत में मालिक ने लोहे के हाथ फिट करवाने की सोची तो मजदूर ही मर गए। यानी कि इतना वो लालची था, कभी लकड़ी के हाथ लगवा रहा है, कभी लोहे के हाथ लगवा रहा है, तो लास्ट में क्या वो मजदूर ही मर गए। आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी। तो ये साझा जो आपकी लघु कथा है वहां से ये प्रश्न आया हुआ है। तो हुआ क्या था, हाथी ने किसान को बोला था कि तू अपनी फसल उगाएगा, कोई जानवर तेरी फसल खराब नहीं करेगा, और हाथी ने बोला हम फसल आधी आधी कर लेंगे। तो हाथी ने क्या करा, ऐसे में यहाँ पे चीटिंग कर दी। वो कहता है हाथी ने अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया खेत में से और उस किसान के साथ मिलकर खाने को कहा। उसने अपने मुंह में फंसा लिया और कह रहा है ले यहीं से खा ले। ठीक है, तो गन्ने का एक छोर हाथी के मुंह में और दूसरा किसान के मुंह में। अब हाथी इतना बड़ा है, किसान तो भाई छोटा सा है उसके आगे। तो जब गन्ने के साथ साथ किसान हाथी के मुंह की ओर खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। अब हाथी खाएगा गन्ना तो भाई वो किसान तो ऊपर उठ के आ जाएगा, गिर जाएगा, तो उसने छोड़ दिया, भाई मेरे दांत वांत टूट जाएंगे। तो उस प्रकार हाथी ने गलत तरीके से आधी आधी फसल बांटी, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। ठीक है, जहां कोई वापसी नहीं चैप्टर है आपका, वहां से ये प्रश्न है। तो आधुनिक भारत यानी कि जो हमारा मॉडर्न इंडिया है 1947 की आज़ादी के बाद हुआ क्या, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हुआ था। तो औद्योगिकरण का मतलब है जब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए जाते हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों का घर उजड़ जाता है। ये औद्योगिकरण की जो आंधी है उसमें सिंगरौली के नवा गांव नाम की जो जगह है, वहां के कई गांव के लोगों को उनका घर जो है छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और लोग वहां से उखड़कर सदा के लिए चले गए, क्योंकि वहां पे उनकी जगहों पर फैक्ट्रियां लगा दी गई, उनको वहां से हटने के लिए कहा गया। तो अब ये लोग शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, कहीं टेंट में सो रहे हैं, कहीं नकली जो आपके कच्चे घर होते हैं वहां पे रह रहे हैं। तो लेखक ने ये जो परेशान लोग हैं, जो शरणार्थी लोग हैं, तो इन्हीं को नए शरणार्थी कहा है। यानी कि नए शरणार्थी, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कौन है, जिनका घर उजड़ चुका है। यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न हैं बताइए। तो देखो, यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न है मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखना। यानी कि आप अगर देखोगे भारत के अंदर, आप देखोगे ना, यही प्रश्न है कि मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखना। यानी कि यहाँ पे हम जब पर्यावरण को देखते हैं तो अपनी संस्कृति के साथ उसको जोड़ते हैं, जबकि यूरोप वाले देश ये सोचते हैं कि भाई जो हमारा पर्यावरण है और मनुष्य है, हम सिर्फ उन दो चीजों को देख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपने यहाँ पे भारत में क्या करते हैं, संस्कृति को भी जोड़ देते हैं पर्यावरण के साथ में। ठीक है, पर्यावरण से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। तो एक तो ये डिफरेंस है। और यूरोप की सांस्कृतिक विरासत म्यूजियम तथा संग्रहालयों में जमा है, जबकि भारत की सांस्कृतिक विरासत उन रिश्तों में है जो आदमी को उसकी धरती, जंगलों, नदियों आदि समूचे परिवार से जोड़ता है। यानी कि यूरोप का जो कल्चर है, जो यूरोप की संस्कृति है, वो उसके म्यूजियम्स में है जो आप जाके देख सकते हो। लेकिन हम लोगों की जो संस्कृति है वो हमारी जमीन, हमारी भारत माता, हमारे जंगल, हमारी नदियां और ये हमारे लोग, यही हमारी संस्कृति है। तो बहुत डिफरेंस है उनमें और हमारे में। लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। तो जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद ट्रेजेडी बहुत बड़ी ये हुई कि हमारे देश के पश्चिम शिक्षित सत्ताधारी, यानी कि ऐसे नेता जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ के आए थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। यानी कि हमारे यहाँ के नेता इतनी जल्दी भारत को आगे विकसित करना चाहते थे, वो सीधा कॉपी पेस्ट कर रहे थे जो पश्चिमी देश की जो नीतियां होती थी, योजनाएं होती थी। तो ऐसे में हमारे यहाँ पे पर्यावरण का संकट बहुत ज्यादा पैदा हो गया जब हमने देखा देखी में ये सब चीजें करी। तो हम पश्चिम को मॉडल बनाए बिना अपनी शर्तों तथा मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि आप वेस्टर्न कंट्रीज को अपना रोल मॉडल मत मानो, आप अपने भारत की जरूरत के हिसाब से विकास करो ताकि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, हमारे लोगों को भी इधर उधर ना जाना पड़े। फिर है मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस कथन के आधार पर आपको बताना है कि पारो की मनोदशा क्या थी। ठीक है, तो आपका दूसरा देवदास चैप्टर है। तो पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी। भाई आपको पता है ये दोनों लोग मिले थे, गंगा आरती के आसपास का टाइम था, और ये बहुत एक दूसरे से अटैच हो गए थे, देखते ही अट्रैक्ट हो गए थे। सॉरी, अटैचमेंट तो इतनी जल्दी नहीं कह सकते। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। जब वो हर की पौड़ी पर मिली थी उसके साथ में, तो वो बहुत ज्यादा एकदम विचलित हो गई थी। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी और दोबारा उससे मिलना चाहती थी।
तो यही मतलब एकदम ऐसा होता है, देखा अट्रैक्शन हो गया भाई, उस पर क्रश आ गया, लग रहा है कि हाँ ये दोबारा मुझे कहीं मिल जाए। तो उसने भी कुछ ऐसी मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा, जैसे पेड़ पे धागा बांध देते हैं मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसी वो होती है कईयों के विश्वास। तो उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी गई मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, और वह संभव से मिलने के बाद खुश थी। वो दोबारा संभव से बहुत जल्द मिलती है और वो कहती है यार मनोकामना की गांठ भी इतनी अद्भुत है, अभी बांधी थी, अभी मेरा ये प्रेमी मुझे मिल गया। तो वो हैरान भी हो गई थी और खुश भी थी, दोनों एक साथ, मिक्स फीलिंग्स। पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया? पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़का और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया? हुआ क्या था, हर की पौड़ी पर ये संभव और पारो ये दोनों गए थे पुजारी के पास, लेकिन याद रखना ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब पुजारी जो थे उन्होंने सोचा ये दोनों कपल हैं, यानी कि युग्म हैं, और उसने बोला कि भाई तुम दोनों खुश रहो, ठीक है, फलो फूलो। तो उसने मतलब हम बोल के ये समझ गया वो कि ये दोनों कपल्स हैं, जबकि कई यूपी साइड लोग जो होते हैं वो मैं को हम बोलते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, हमारा नाम ये है, तो हम का मतलब सिंगुलर होता है यहाँ पे, हम का मतलब ये नहीं हम दोनों हैं। तो ऐसे में पुजारी जी ने ये समझा कि ये दोनों युग्म हैं, कपल्स हैं। तो ऐसे में वो कहा भाई, कहने लगा कि सुखी रहो, फूलो फलो, ठीक है, जब भी आना साथ में आना, गंगा मैया मनोरथ मनोकामना पूरी करे, आशीर्वाद दे दिया भाई। अब वो कितना एकदम ऑकर्ड, एकदम अजीब सा मोमेंट क्रिएट होगा। आप सोचो कि आप पुजारी जो है वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, कपल बना रहा है, जबकि आप जानते तक नहीं हो एक दूसरे को। तो ऐसे में अटपटापन तो आना स्वाभाविक था, क्योंकि पुजारी ने उसे पति पत्नी समझ लिया था, ठीक है, तो इस वजह से अटपटापन आया था, ठीक है। पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हर की पौड़ी हरिद्वार में जब गंगा जी की आरती होती है तो उसमें क्या होता है, शाम के समय यह आरती होती है, जिसको गोधूली बेला कहा जाता है। शाम के समय, इवनिंग, सीधे सनसेट हो रहा होता है। आरती के समय अचानक दीपक जल उठते हैं, ठीक है, जितने घाट होंगे आपको देखेगा सीढ़ी पे वो खड़े होते हैं और वो पंडित जी अपने अपने दीपक जलते हैं। पंडित और पंडे अपने अपने आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों में अंगोछा लपेटकर पंचम अंजलि नीलांजलि को धारण करते हैं, यानी कि वो जो घुमाते हैं ऐसे आरती, ठीक है, वो हाथ में उनके होती है। बहुत शानदार दृश्य होता है। पहले पुजारी जय गंगे माता बोलता है, जो कोई तुझको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता, ये वाला जो है वहां पे एक स्वर में सभी लोग गाते हैं और धीरे 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 घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं। तो ये बहुत एकदम सुंदर सा माहौल हो जाता है। फिर मन्नतों के दीपक लिए हुए छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों में इटलाती हुई आगे बढ़ती हैं, ठीक है, और जो दीपदान होता है, ठीक है। फिर है गंगा पुत्र दोनों में पैसे होता क्या है कि जो गंगा पुत्र होते हैं ना, वो वहां के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो एकदम कूद जाते हैं पानी में। जो कोई किसी ने सिक्का फेंका हो, कोई सामान फेंका हो, वो उसको सिक्के विक्के को इकट्ठा करके ले आते हैं। तो गंगा पुत्र का भी अपना एक अलग ही रोल है। और जब वो पुजारी लोग जब गा के थक जाते हैं तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में ओम जय जगदीश हरे जो भजन है वो बजने लगता है। तो ये शाम का माहौल है वहां पे, ठीक है। सभी से सभी लोग जो हैं वहां पे गंगा जी की आरती में शामिल होते हैं, सबके कपड़े गीले होते हैं, हर कोई स्नान करके निकला होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन के परिवेश की चर्चा कीजिए। यानी कि गंगा पुत्र कौन है? वो बच्चे जो कूदते हैं नदी में, गंगा नदी में, और वो जो सिक्के होते हैं वो ढूंढ कर लाते हैं। तो ये गंगा मैया के आंचल में पले बड़े हैं। ये वहीं के लोकल लोग होते हैं जो हरिद्वार में ही रहते हैं, वहीं हर की पौड़ी पर। उनको चलना दौड़ना तैरना उसको बहुत अच्छे से उन लोगों को आता है, बच्चों को। और इसी माँ के आंचल में ही उनका बचपन बीता है। वो वहीं पे तैरना वो उनके लिए बचपन की चीज है भाई। गंगा नदी में डुबकी लगा देना, तो गंगा का जल ही उनका बसेरा है, वो वहीं के लोग हैं। तो जब संध्या की आरती होती है तो सभी भक्तगण अपनी मन्नतों के लिए जो दोने, जो एक डोना, एक छोटी कटोरी सी होती है, उसके अंदर वो जब बहाते हैं तो उसमें कुछ सिक्के होते हैं, कुछ पैसे होते हैं। उसको वो जब बहाते हैं नदी में, तो यही गंगा पुत्र जो होते हैं ये जाते हैं डाइव मारकर उस डोने को बाहर निकाल लेते हैं और उसमें से पैसे अलग कर लेते हैं, ठीक है, और डोना बहा देते हैं। तो यही चीज होती है। फिर है वह प्रत्येक डोने को ध्यान पूर्वक जांच परखते हैं, यानी कि खोल खोल के देखेंगे क्या क्या है, पैसा है, सिक्का है या क्या है, ठीक है। और इन गंगा पुत्रों की बीवी और बहनें कुशा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं। अब ये जितने सिक्के इकट्ठे होते हैं ये जाके अपनी बहन और अपनी बीवियों को देते हैं। अब वो सिक्कों के बदले वो क्या करते हैं कि सिक्के दे देती हैं लोगों को और नोट कमाती हैं, ठीक है, नोट ले लेती हैं बदले में। यही इनका जीवन है, ठीक है। इस प्रकार गंगा पुत्र लोग जो होते हैं वो गंगा मैया
के ऊपर ही डिपेंड है, उनकी जो जीविका है, उनका जो जीवन है वो गंगा मैया से जुड़ा हुआ है। अब अगला प्रश्न जो है हमारा वो कुटज, जो आपका लास्ट चैप्टर है वहां से है। कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? ठीक है, तो देखो कुटज को गाढ़े का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी इसी कुटज ने कालिदास के दुखी हृदय को सहारा प्रदान किया था। एक कहानी आती है जहां पे भाई ये कालिदास जी के काम आया था, ये कुटज का जो फूल है, शिवालिक की अत्यंत उच्च चोटियों पर उन्हें केवल यही एक सहारा मिला था जिसने सांत्वना देकर धैर्य प्रदान किया। ठीक है, कि भाई जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कहीं बीच ये कठोर दुर्गम पहाड़ियों में उगता है, तो इसको देख के एक मोटिवेशन मिलती है कि इतनी कठोर स्थिति में भी ये कैसे एकदम खुश रहता है। कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। अब देखो, आपको दुखी रहना है या सुखी रहना है, ये आपके मन के विकल्प होते हैं। आप चाहो तो बेकार से बेकार स्थिति में भी खुश रह सकते हो, आप चाहो तो आप एकदम अच्छे से अच्छे स्थिति में भी दुखी हो जाओगे। होता क्या है, दुख और सुख मानव के मन के विकल्प होते हैं। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख तो धूप छाया की तरह है, कभी आपके जीवन में अच्छा टाइम आएगा, कभी आपका टाइम बुरा भी हो सकता है। तो दुख के बाद सुख तथा सुख के बाद दुख की अनुभूति तो होती ही है, ऐसा तो है नहीं एक ही चीज बस चलती रहेगी लूप पे। तो ये दुख और सुख दोनों चीजें लाइफ में रहती हैं। जिसका मन परवश है वह हमेशा दुखी रहेगा, यानी कि आपका जो मन दूसरों के वश में होगा तो आप हमेशा दुखी रहोगे। परवश होने का मतलब है कि आप किसी और की खुशामदी करते हो, ठीक है, आप किसी और की चापलूसी करते हो, ठीक है, तो आप अगर जी हजूरी किसी और की करोगे तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन आप अगर अपने मन पे जीत जाओगे ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस मनुष्य का मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे मन के पर्दे खोलता रहता है, यानी कि जिसका मनुष्य का मन अपने वश में नहीं होगा वो दूसरों की चापलूसी करेगा, दूसरों के कहने पे चलेगा, हमेशा दुखी रहेगा। तो अपने आप को छिपाने के लिए झूठे आडंबर रचना, झूठ बोलना, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाना, ये गंदे काम, बुरे काम वो मनुष्य हमेशा करता रहेगा। तो अपने मन को हमेशा जीतो, ठीक है। तो अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो अंतराल बुक से है, ठीक है। अंतराल बुक से पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये जो लाइन है इसके आधार पर सूरदास की मनोस्थिति का वर्णन करो। यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें एक लाइन आई थी, तो आइए इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सूरदास एक दृष्टिहीन व्यक्ति है, यानी आपको पता है कि उसको दिखता नहीं है, वो अपने जीवन से संतुष्ट है। बेशक वो गरीब है, वो भीख मांगता है, पर वो अपने जीवन में खुश रहता है। तो भीख मांगकर उसने लगभग 500 से कुछ अधिक रुपए जमा कर रखे हैं, यानी कि उसकी सेविंग है 500 रुपए कुछ, ठीक है। तो वो इन 500 रुपयों को एक पोटली में रखता है और ये रुपए चांदी के सिक्के हैं। तो वो इसने एक सेविंग कर रखी है जिसके पीछे उसके कुछ रीजन है। वह दूसरों के प्रति सदा दया भाव रखता है, सहानुभूति रखता है, यानी कि दूसरों को बहुत अच्छे से पेश आता है। तो गांव के अंदर एक आदमी है भैरव नाम का, तो वो सूरदास से बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत जलता था। इसका रीजन क्या है, जब भैरव अपनी पत्नी सुभागी को पीटता है तो वह भागकर सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती थी, ठीक है। ये जो बंदा सूरदास से नफरत करता है, जब जब वो अपनी पत्नी को मारा करता था तब तब जो है उसकी पत्नी जाकर छुप जाती थी सूरदास की झोपड़ी में। अब मान लो भाई इसकी पत्नी छुपेगी जाकर, लोग बात भी बनाएंगे कि ये तो क्या पता उससे बात करती हो गलत तरीके से, जब भी जाके उसकी झोपड़ी में छुपती है। तो गांव के लोग सुभागी के सूरदास से अनैतिक संबंधों के बारे में झूठा प्रचार करते हैं। गांव वाले कहते हैं ये तो गलत इंसान है, ये तो गलत औरत है। तो इसी कारण भैरव सूरदास से जलता है, वह उसकी झोपड़ी को तो जला ही देता है, साथ ही उसके चांदी के 500 से अधिक रुपयों की पोटली भी चुरा लेता है। यानी कि झोपड़ी जला दी, उसके पैसों की पोटली भी चुरा ली। तो जब सूरदास की झोपड़ी धू धू करके जलती है तो आसपास के रहने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब भाई झोपड़ी जलने लगी है, आसपास के लोग भी इकट्ठे होंगे, तो सभी लोग झोपड़ी जलने पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, यार बहुत गलत हुआ। तो लोगों को भी इस बात का पता है कि ये जो आग है ये भैरव ने ही लगाई होगी ईर्ष्या के कारण। इसलिए जब जगदर सूरदास से पूछता है कि अरे आज तूने चूल्हा ठंडा नहीं किया था क्या, क्या चूल्हे की वजह से तो नहीं झोपड़ी जल गई। तो नायक राम नाम का एक व्यक्ति कहता है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। दुश्मनों का तो कलेजा ठंडा नहीं था ना, जो भैरव है उसी ने ही आग लगाई होगी। तो जब आग बुझ गई तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए और सूरदास वहीं बैठ के आग के ठंडी होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि भाई गरम गरम आग में थोड़ी जाएगा। तो उसे इस बात का दुख नहीं था
कि उसकी झोपड़ी जलकर राख होगी, बल्कि उसको मन में ये था कि यार वो पोटली जो है, मैंने मुश्किल से जो पैसे कुछ जोड़े थे वो ना, उसमें मतलब जो उसकी उम्र भर की कमाई है वो ना चली जाए। तो उस पोटली को वो अपने पूर्वजों तथा उसके द्वारा संचित कोष मानता था, यानी कि उसकी सेविंग्स थी वो। यही पोटली उसे लोक परलोक और दीन दुनिया में आशा का दीपक थी, यानी कि उसकी आगे भविष्य के लिए ये सेविंग्स थी। तो इस प्रकार पोटली के खो जाने या जल जाने का भय सूरदास को दुखी कर रहा था, कि उसको अंदर ही अंदर दुख हो रहा था, ये अगर पोटली मेरी खो गई तो बहुत बुरा होगा। अगला प्रश्न है, यह फूस की राख नहीं उसकी अभिलाषाओं की राख थी, इसके संदर्भ सहित विवेचना करें। यानी कि जो झोपड़ी बनती है वो फूस की बनती है, लेकिन वो झोपड़ी तो जली है, ये आग उसकी अभिलाषाओं की है, जो राख है। सूरदास आपको पता है दृष्टिहीन है, उसको दिखता नहीं है, बहुत संघर्ष करा है उसने, पूरी उम्र झोपड़ी में वो रहा है, भीख मांगकर उसने अपना पेट पाला है, और भीख के कुछ पैसों से वो अपनी सेविंग्स जमा करता था। इस कमाई से उसके पास लगभग 500 से अधिक चांदी के कुछ रुपए थे। तो उसका पड़ोसी भैरव से नफरत करता था। सिमिलर स्टोरी आपको मैं पिछले प्रश्न में बता चुका हूं, वो आप डिट्टो यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। सूरदास सदा उसकी रक्षा करता है, यानी कि सौभाग्य की, और यही है, ये वाला भी आप कॉपी पेस्ट वो पार्ट यहाँ पे कर सकते हो अगर ऐसा प्रश्न आता है आपका। फिर है, ठीक है, जो आग लगाने वाला प्रसंग आता है, ठीक है, वो भी आप इसमें सेम बता सकते हो। फिर उसके बाद है, उसे लगता है कि अगर पोटली जल भी गई तो चांदी तो मिल ही जाएगी। सूरदास को ये लग रहा था कि चलो आग लगी है, मेरे चांदी के सिक्के वो थोड़ी जलेंगे। तो वो सारी राख को ऐसे टटोल रहा था, देख रहा था, कभी हाथ में कोई बर्तन आता, कभी ईंट का टुकड़ा आता, पर वो पोटली में सिक्के उसके हाथ में नहीं आए। तो वह इस राख को इस प्रकार टटोल रहा था जैसे कोई पानी में मछलियां टटोलता हो, यानी कि ऐसे पानी में छपछपाते हैं तो वो उसमें आग के अंदर अपना हाथ डालता है, राख के अंदर। जब उसके हाथ पोटली नहीं लगती तो वो और निराश हो जाता है। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर जाता है, उसके मुंह सहसा से एक चीख निकलती है जब वो गिरता है अचानक, और वह वही राख पर बैठकर रोने लगता है, और अपनी बेबसी का इतना बड़ा दुख उसे पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो वो कहता है ये फूस की राख नहीं थी, मेरी अभिलाषाओं की राख थी, जो मेरी कुछ अभिलाषाएं थी कि अपने उसके बेटे का ब्याह करना, ठीक है, और कुआं तालाब वगैरह बनवाना, और अपने पितरों का पिंडदान करना, 2-3 अभिलाषाएं जो थी वो मेरी सारी अब पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मेरा जो पैसा था वो जा चुका है। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? जब सभी लोग पूछ रहे थे, ठीक है, खासकर जो जगदर है उसको तो पता था भैरव चुरा के गया है पैसे, तो जब वो सूरदास से पूछता है कि भाई ये पैसे तेरे हैं, तो वो मना कर देता है कि नहीं, मेरे तो कोई पैसे नहीं गए। वो मना क्यों करता है? लोगों से वो क्यों छुपाना चाहता है? वो आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग यह मानने लगे कि अंधे और भिखारी के पास भी इतने पैसे होते हैं। अंधा भिखारी इतने पैसे कहां से लाया, वो भी चांदी के सिक्के? ये लज्जा की बात है, शर्म की बात है, लोग बोलेंगे ये गलत तरीके से पैसे लेकर आया है, ठीक है। और सूरदास चाहता था कि धन संचय करके वह गया जाकर पितरों का पिंडदान करे। गया जी बिहार के अंदर है, जहां पर पिंडदान होता है पितरों का, ठीक है। तो वो चाहता था मिठुआ का ब्याह करना, पिंडदान करना, कुआं बनवाना, और आपको पता है ये उसके जो पैसे थे उसी से हो सकता था। पैसे ले गया भैरव। तो वह लोगों को यह एहसास करवाना चाहता था कि गरीबों की सहायता ईश्वर अपने आप करता है, और उसका मानना था कि अगर भिखारी धन संचय करता है तो वह पाप संचय करता है, यानी कि पैसा इकट्ठा करना, जोड़ना पाप के बराबर है। अर्थात भिखारी अगर पैसा इकट्ठा करेगा तो पापी कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये उसको शर्म महसूस हो रही थी, तो इसलिए वह जगदर को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, रुपये नहीं है। तो वो अपने आर्थिक हानि, जो पैसों का नुकसान हुआ है, उसको गुप्त ही रखना देना चाहता था। अगला प्रश्न है, बच्चे का मां का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, मां से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है, टिप्पणी कीजिए। तो इसके अंदर जब बच्चा मां का दूध पीता है, वो केवल दूध पीना नहीं है, वो उसका एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट, उसके चरित्र का निर्माण होता है। कैसे? जब मां का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। डॉक्टर कहते हैं जब 6 मंथ्स तक ओनली आपको जो है मां का दूध पीना है और कुछ नहीं बच्चे को खिलाना, वही उसके लिए अमृत, वही उसके लिए पौष्टिक भोजन, एक पूर्ण भोजन कहा गया है उसको। तो बच्चा चाहे कुछ भी खा ले, परंतु मां का दूध ही उसकी सेहत बनाता है, उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मां अपने आंचल में छुपाकर बच्चे को बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ दूध पिलाती है। बच्चे को जब मां का दूध नहीं मिलता, बच्चा रोता है, सुबुकाता है, मां को मारता है, कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। तो माँ भी कई बार बच्चे को मारती है, डांटती है, फटकारती है, फिर भी माँ से बच्चा जो है भाई वो चिपटा रहता है एक तरीके से, और बच्चा जो है माँ का स्पर्श और गंध भोगता है, माँ से चिपट कर रहता है। कई बार छोटे बच्चे
माँ का दूध पीते समय जोर से काटते भी हैं, फिर भी माँ उन्हें अपने से अलग नहीं करती। यानी कि माँ तो माँ होती है। माँ का दूध माँ के बच्चों के संबंधों के मजबूती और आत्मीयता प्रदान करता है। यानी कि उनके जो बच्चा और एक माँ का जो संबंध है वो मजबूत होता है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, और बच्चे का जीवन का निर्माण होता है उस दूध को पीकर। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मी और लू से बचने के लिए उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? क्या आप भी उन उपायों का प्रयोग करेंगे? अगर आपको गर्मी या लू लग जाए तो इसमें कौन से उपाय बताए गए हैं? अंतराल बुक में आपसे पूछा जाता है, तो आप बताओगे मध्य भारत में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के समय में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लगातार गर्मी पड़ने से हवाएं गर्म हो जाती हैं। यही जो गर्म हवा होती है इसको लू कहा जाता है। कहते हैं ना लू लग गई, तो ये गर्म हवाएं और ये जो लू है खास तौर पर बच्चों को जल्दी बीमार करती है। तो गर्मी के दिनों में लू लगने से घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आने लगी थी। तो विश्वनाथ कहता है कि माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से प्याज बांध देती थी। उसकी जो धोती है या जो उसका कमीज है उससे वो प्याज को बांध देती थी, जो उसकी माँ होती थी। तो कच्चे आम का पन्ना भी लू से बचने का एक अच्छा उपाय है। ठीक है, जो कच्चा आम होता है, ठीक है, उसका जो पन्ना बनाया जाता है वो कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी के शरबत के साथ खाना, शरीर पर लेप लगाना, उसके पानी में नहाना, ये 2-3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप लू लगने से बच सकते हो। तो भुने या उबले कच्चे आम को पानी में मिलाकर सिर धोने से भी लू से बचा जा सकता है। और हम भी लू से बचने के लिए ये उपाय जानते हैं, नहीं जानते तो अब आप जान गए होंगे, आंसर में आप लिख सकते हो। ठीक है, आज लेकिन इन सब जुगाड़ों का उपयोग बहुत कम होता है। पहले के समय में गांव में ये बहुत होता था। लेखक ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख के साथ करी है? तो लेखक ने अपनी मां की तुलना बतख के साथ क्यों करी है? देखो, एक इंसानों की मां होती है, एक बतख की मां होती है, उसमें बहुत सिमिलरिटी होती है, मां तो मां होती है। तो खतरों से बचाना, जिस प्रकार बतख अपने पंखों को फैलाती है, अंडों को दुनिया की नजरों से बचाती है, वैसे ही मनुष्य की जो मां है वो भी अपने बच्चे को खतरों से बचाती है, बच्चे को सुरक्षित रखती है एक तरीके से। और सतर्कता और कोमलता से देखरेख, होता क्या है, जैसे बतख माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता के साथ अंडों को अपने पंखों के अंदर छुपाती है, एकदम केयरफुली ध्यान रखती है अंडों का, उसी प्रकार मनुष्यों की माँ भी बच्चों को डांटते मारते समय ध्यान रखती है कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। तो ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई। फिर है आने वाले खतरों को भांपना। बतख की माँ की निगाहें हमेशा कौवे पर रहती है कि कभी वो कौवा कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसे ही मनुष्यों की जो माँ होती हैं उनको भी लगता है कि भाई जो खतरे आने वाले हैं तो उनको पहले से ही अंदाजा हो जाता है, भांप लेती हैं वो। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन का क्या असर पड़ता है? तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होगा, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लग जाती है तो वहां के सभी नदी नाले, ताल तलैया, तालाब वगैरह पानी से भरते हैं, बहने लगते हैं। कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति भी आ जाती है। लगातार पानी बरसने से खड़ी फसलें पानी में डूब जाती हैं, खेती को बहुत नुकसान होता है ज़्यादा बारिश से। गांव और शहरों में नदियों का पानी घुस जाता है और इससे लोगों की दिनचर्या, डे टू डे लाइफ प्रभावित होती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी घुस जाएगा तो जान माल की हानि होती है। कई बार फसल ज़्यादा खराब होगी तो अन्न की भी कमी हो सकती है। तो ये ज़्यादा बारिश होने के नुकसान भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है? तो मालवा, जो आपका मालवा का पठार है, ठीक है, मध्य भारत की तरफ आप जाओगे तो वहां जैसा पहले पानी गिरता था, मींस पानी यानी कि बारिश होती थी, अब वहां वैसी नहीं होती। तो देखो, हमारा जीवन शैली, रहन सहन के तौर तरीकों में जो है ऋतु चक्र को बहुत प्रभावित किया है। जो आज हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फसलें उगाने और काटने के समय में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आप देखोगे दिसंबर तक आ जाता है, वैसी कड़क ठंड नहीं पड़ रही जो एक समय पे ठंड पड़ा करती थी। तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वायुमंडल में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, और जिस महीने में बारिश नहीं होनी चाहिए उस महीने में भी बारिश हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, मानसून जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, सही से अपना चक्र नहीं चलता मौसम का, तो इससे हमारी खेती को भी नुकसान पहुंचता है। और बरसात के महीने में कम बारिश होती है और जब महीना नहीं है तो उस टाइम पे बारिश जो है टपक रही है। तो मालवा क्षेत्र का भी यही हाल है, यही कहानी है। पिछले कुछ गत वर्षों की अपेक्षा अब मालवा क्षेत्र में कम पानी गिरता है, यानी कि जो पहले बारिश मालवा में होती थी अब वैसी बारिश वहां पे नहीं होती, ऐसा बताया जा रहा है। फिर है
मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए थे। पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? रेनेसा एक ऐसा काल था, ठीक है, आपने 11th में कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो इटली के अंदर इसको पुनर्जागरण कहा जाता था, जिस टाइम पे हमारा बहुत ज्यादा तकनीकी विकास हुआ था। तो रेनेसा वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो हुआ क्या, मालवा के अंदर विक्रमादित्य राजा, राजा भोज और राजा मुंज, ये ऐसे कुछ प्रतापी राजा हुए जो कि ये सब लोगों से बहुत आगे सोचते थे। ये रेनेसा टाइम से भी बहुत पहले के राजा हैं, जिन्होंने पानी को कैसे बचाना है, प्रकृति को कैसे बचाना है, जल की योजना कैसे बनानी है, ये इन्होंने बहुत पहले सोच लिया था। वो जानते थे अगर इस क्षेत्र में हरियाली रखनी है तो पठार पर पानी को रोक कर रखना होगा, पानी नहीं होगा तो हरियाली कहाँ से होगी भाई, ये चीज इनको पता थी ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए इन सभी राजाओं ने तालाब और बड़ी बड़ी बावड़ियों का निर्माण करवाया, बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी बावड़ियां जहां पे पानी स्टोर करके ये लोग रखते थे, ठीक है। बरसात का पानी पठार के ऊपर तालाब और बावड़ियों में रोका गया, यानी कि जब बारिश होती तो तालाबों में, बावड़ियों में वो जो है जाके पानी रुकता था, फिर इसको यूज करते थे। और धरती का जो भौम जल होता है उसका भी स्तर अच्छा रहेगा, तो पानी का रखरखाव सही से हो। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न कंट्रीज से पहले हमारे खुद के लोकल राजाओं ने ही इसका ये सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? यानी कि क्या आपको लगता है जिसे आप विकास कह रहे हो वाकई में वो विकास है? तो देखो, आधुनिक युग में औद्योगिकरण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां, हर जगह पे बस फैक्ट्रियां हैं। हमारा पेड़ और जो हमारे जो जंगल हैं वो उनका कवर बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि जो पहले के जमाने में हरियाली थी अब वैसी नहीं है। तो लगातार हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बरसात के टाइम बरसात हो नहीं रही, और गर्मियां लंबी होती जा रही हैं, लंबी होती जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कभी कभी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, कभी कभी सर्दी बिल्कुल ही नहीं पड़ती है, ठीक है, और जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, तो यह सब वातावरण की अव्यवस्था का परिणाम है। हमारे रहन सहन और हमारे जीवन शैली ने वायुमंडल को प्रभावित किया है। आप जो ये गाड़ियां लेकर घूम रहे हो ना, इसमें से जो गैसें निकलती हैं उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जो जाके वायुमंडल को गर्म करती हैं, और इससे क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होता है। फसलों को बोने और काटने का समय भी अलग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉनसून के अकॉर्डिंग सब चलता है, मॉनसून ही बिगड़ा हुआ है। तो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, समुद्रों का पानी लगातार गर्म हो रहा है, जो आपके ध्रुव वाले एरियाज होते हैं, पोल एरिया मतलब पोल वाले जो एरियाज हैं जहां आपके ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल रहे हैं। जो ऐसी नदियां थी जहां हमेशा पानी रहता है उनका पानी सूख गया है, गंदे पानी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आप नदियों को प्रदूषित कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ये हमारी विकास नहीं है भाई। लद्दाख में बर्फ गिरने की बजाय बारिश हो रही है, एक टाइम था लद्दाख में बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी, अब वहां बारिश हो रही है। राजस्थान में अब सूखा पड़ने के स्थान पर बाढ़ आ रही है, एक टाइम पे राजस्थान की इमेज कैसी थी, वहां सूखा सूखा सब होगा, भाई वहां बाढ़ भी आ रही है। कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें वायुमंडल पर्यावरण को बिगाड़ रही हैं। ये गैसें जो है यूरोप महाद्वीप और अमेरिका के औद्योगिकरण के कारण अधिक फैली हैं, ठीक है। ये जो बड़े बड़े देश हैं इन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा ये गैसें निकाली हैं, जो जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं इन्होंने ही पहले लगाई थी। तो इन औद्योगिकरण के कारण यूरोपीय देश और अमेरिका अपनी उन्नति की कहानी गढ़ते हैं, वही औद्योगिकरण दुनिया के लिए जानलेवा हो रहा है। इन्होंने अपना तो विकास कर लिया पर पर्यावरण का बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए ये विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता है, ऐसा मान के चलिए आप। अब हम अपना काव्य खंड जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। काव्य खंड से कैसे प्रश्न आएंगे? देवसेना की हार या निराशा का क्या कारण है? तो देवसेना का गीत आपने पहली कविता अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा, उसको उसका प्यार नहीं मिला। दूसरा, वो अपने परिवारजनों को खो बैठी थी, उसका भाई बंधु वर्मा और उसका सारा परिवार होणों ने आक्रमण करके उनको मार दिया था। तो उसके बाद देश की सेवा में लग जाती है। स्कंदगुप्त को प्यार करती थी परंतु उसने उसको ठुकरा दिया। स्कंदगुप्त किसी और बंदी से प्यार कर रहा है, यहाँ पे भाई आप देख रहे हो, विजया नाम से कोई और लड़की है, ये उसके चक्कर में है, और जो ये देवसेना है ये स्कंदगुप्त के चक्कर में है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, तो इसी वजह से ये दुख है, इसके अंदर दुख का यही मेन कारण है कविता में। इसलिए उसने प्रेम में निराशा ही उसको बस हाथ लगती है। बाद में स्कंदगुप्त जब एक टाइम पे देवसेना बहुत ज्यादा सेवा कर चुकी होती है, स्कंदगुप्त आता है कि अब मैं आपके पास आ सकता हूँ, वो कहते हैं नहीं अब तुम जाओ, और वो फिर निराश हो जाती है और वो राष्ट्र की सेवा करती रहती है, ठीक है। और वो आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाती और पूरे जीवन भर वो जो है बुरी परिस्थितियों में रहती है, हार जाती है, दुर्बल हो जाती है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा
कमजोर पड़ जाती है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? ठीक है, जो आशा है, आप किसी से आशा रखते हो, एक्सपेक्टेशंस, वो क्यों गलत है? देखिए, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की आशाएं लगाए रहता है ना। आप भी जीवन में कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे, ये मिले वो मिले, पर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, परंतु होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, होता नहीं है वैसा जैसे आप आशा करते हो, आशाएं अधूरी रह जाती हैं। बार बार आशाएं पूरे होने पर भी लगातार नई आशाएं और आती हैं। एक्सपेक्टेशन कभी किसी से मत रखना, ऐसा मैं आपको बता सकता हूं, ऐसा इसका संदेश है। तो निरंतर आशा के सहारे जीवन देखकर ही कवि ने आशा को बावली कहा है। यानी कि आप जीवन मत जियो आशा में, जो है उसी को रियलिटी मानो। तो देवसेना की भी आशाएं थी, स्कंदगुप्त से प्यार करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, पर एट द एंड उसको बस दुख ही दुख मिलता है। कॉर्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? यानी कि क्या विशेषताएं बताई हैं जयशंकर प्रसाद जी ने, आइए समझते हैं। तो कार्नेलिया का गीत कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, उनका नाटक है एक चंद्रगुप्त, वहां से ली गई है। इस गीत में यूनान के सम्राट सिकंदर के महान उत्तराधिकारी सेल्यूकस की बेटी कॉर्नेलिया जो है सिंधु नदी के तट पर बैठकर हिंदुस्तान का नजारा ले रही है और देखती है भारत की भूमि कितनी सुंदर है, और एक गीत गाती है, वही है कार्नेलिया का गीत। तो वास्तव में ये देश बहुत मधुमेह है, वो कहती है कि बहुत मिठास से भरा है। हमारे देश राग और प्रेम की भूमि है, यानी कि यहाँ पे आप आओगे तो लोगों से आपको प्यार मिलेगा। भारत वो देश है जहाँ पे कोई अननोन भी आएगा तो उसको भी लोग प्यार करते हैं। ठीक है, अपरिचित लोग जिसको वो जानते भी नहीं है उसको भी प्यार देते हैं। तो भारत देश का प्राकृतिक सौंदर्य और ज्यादा अच्छा है। यहाँ हमारा देश वो जगह है जहाँ लालिमामयी आभा से सुंदर तरु शिखाएं नाचती हुई दिखाई पड़ती हैं। जो सूर्य की आभा है, सूर्य की किरणें इतनी लाल लाल पड़ती हैं, मानो इतना सुंदर दृश्य है। प्रातः काल सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब छाती हैं, वृक्षों की शाखाएं ऐसे लहलाती हैं, पेड़ों से होती हुई वो किरणें आती हैं, बहुत सुंदर। कमल के फूलों के पराग कोश सूर्य की किरणों के कारण जगमगा उठते हैं, यानी कि जो कमल का फूल खिलता है उस पर भी जब किरणें पड़ती हैं तो वो भी बहुत ज्यादा बहुत सुंदर लगता है दृश्य देखने में। हरियाली पर मंगल में कुमकुम बिखरा हुआ है जिसमें जीवन का संचार दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे खेतों के ऊपर जब सूर्य की रोशनी जाती है तो वो सबको लाल लाल सा लगता है, मानो मंगल में कोई कुमकुम छिड़क दिया गया हो। तो ये प्रकृति ऐसी लगती है जैसे मान लो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। पक्षी भी इंद्रधनुष की तरह अलग अलग रंगों के पंखों वाले एक पंक्ति में उड़ते हुए जाते हैं, जिस दिशा में वो जाते हैं उसको ही अपना घर समझते हैं। अर्थात यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, वो अपने घरों में जा रहे हैं, और जो लोग हैं वो भारत में भी आते हैं, इसी तरीके से अपने अपना घर समझते हैं लोग भारत को। अगला प्रश्न है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस पंक्ति के माध्यम से भारतवर्ष की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा का मतलब है यहाँ पे अगर कोई दूसरे देश का भी व्यक्ति आता है तो उसको अपनापन का एहसास यहाँ पे होता है, उसको आदर, उसको सम्मान मिलता है। भारत की संस्कृति में अतिथि देवो भवो, ये एक लाइन आती है कि अतिथि देवताओं के समान है, यानी कि जो आपका गेस्ट होता है वो भगवान के बराबर है और आप उसकी पूरी आओ भगत करिए। और विश्व के किसी भी कोने से कोई अगर आता है तो हमारी भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि उस व्यक्ति का, आए हुए व्यक्ति का सम्मान करो। अगला प्रश्न है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। ठीक है, अब ये सरोज स्मृति नाम की कविता से ये प्रश्न आया है, तो इसका मतलब क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जो सरोज है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो पुत्री है, उसकी जो मम्मी थी वो अपने ननिहाल में ही रही थी। ठीक है, तो उस परिवार की थी जिस ननिहाल में सरोज कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद गई थी। सरोज उसी लता रूपी माता की कली के रूप में खिली, यानी कि माता है उसकी बेटी है तो क्या है, ठीक है, वो लता है, उसी की एक कली है ना जो सरोज है, और क्या है। तो इस तरीके से है, यह लता सरोज की माता को और कली सरोज को बताया गया। यानी कि लता का मतलब है सरोज, ठीक है, एक लता होती है जैसे पेड़ की और उसकी एक कली होती है, इसी तरीके से सरोज है और उसकी जो मतलब माता जी हैं। तो दोनों को ही कवि ने कवि के ससुराल से भरपूर स्नेह मिला है। कवि का ससुराल क्या मतलब हुआ, देखो, निराला जी का ससुराल यानी कि सरोज का ननिहाल, तो वहां से सरोज की माता को भी प्यार मिला होगा, सरोज को भी प्यार मिला होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें बताई हैं, क्योंकि सरोज को भी अपनी माता की मृत्यु के बाद ननिहाल से बहुत प्यार मिला था, वो रहती वहीं थी और वहीं पर ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी, ऐसा बताया जाता है।
दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उस कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता क्यों कहा है। दीप अकेला एक ऐसी कविता है जो उस व्यक्ति के बारे में बात करती है जो समाज में बहुत ज्यादा ज्ञानी है, बहुत ज्यादा जो ऐसा व्यक्ति है जो समाज का भला कर सकता है। तो कवि ने यह दीप अकेला इसको स्नेह भरा, गर्व भरा, मदमाता इसलिए कहा है। इस कविता में कवि ने दीप अकेला को उसकी अस्मिता का प्रतीक माना है, जिसमें लघुता में भी ऊपर उठने की गर्व भरी व्याकुलता विद्यमान है। मीन्स वो चाहे आप कितना भी अंधेरा हो, वो कितना भी छोटा दीपक हो, वो अपनी लघुता के कारण भी वो प्रकाश फैलाने की हिम्मत रखता है। यानी कि समाज में कितने भी बुराइयां हो, एक व्यक्ति में अगर ज्ञान है, वो समाज के साथ जुड़ेगा तो समाज का भला करेगा। तो उसमें स्नेह अर्थात प्रेम रूपी तेल भरा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वह गर्व से युक्त होकर ऊपर उठता है और मस्ती में जो है भरकर अपना प्रकाश चारों ओर बिखेरता है। ठीक है, जो एक दीपक होता है वो भी ऐसे ही रहता है, मस्ती में रहता है और अपना प्रकाश चारों तरफ जो है बिखेरता है। अकेला है लेकिन फिर भी ये उजाला रखने की क्षमता रखता है। इसको गर्व क्यों ना हो कि इतने अंधेरे को ये जब खत्म करने की हिम्मत रखता है, तो गर्व तो होगा। यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो। दीपक का मतलब होता है एक व्यक्ति, पंक्ति का मतलब है यहाँ पे समाज। तो जब इस व्यक्ति को आप पंक्ति को दोगे यानी कि समाज को जोड़ोगे, तो व्यष्टि का समष्टि में विलय होगा। व्यष्टि यानी कि व्यक्ति, समष्टि यानी कि समाज। तो जब अच्छा व्यक्ति समाज में जुड़ेगा तो क्या होगा, सोचो भाई, समाज का भला होगा। तो दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। तो दीप को जब आप पंक्ति में दोगे तो मीन्स व्यक्ति को समाज में जोड़ोगे। कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है, अगर उसमें हर ज्ञान है, हर गुण है, उसको समाज में जोड़ोगे, समाज का वो काम करेगा तो समाज का भला होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, वो व्यक्ति मजबूत होगा और ज्यादा। मैं जानऊ निज नाथ सुबाहु में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें इस कथन के माध्यम से राम के स्वभाव में सबके प्रति प्रेम, दया, ममता, करुणा, कहते हैं कि श्री राम सभी से प्यार से बात करते हैं, सभी के प्रति दया दिखाते हैं, ममता, करुणा ये भाव रखते हैं। राम का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो अगर कोई अपराधी भी उसके सामने खड़ा हो उनके आगे तो वो उसको भी गुस्सा नहीं करते। अपने छोटे भाइयों को बहुत विशेष प्यार करते हैं, वे स्वयं हार कर भी अपने भाइयों को जिता देते हैं। वे कभी भी किसी के मन को नहीं दुखाते और कोई ऐसा काम नहीं करते जो किसी को दुख पहुंचाए। खेल में भी वो कभी मतलब ऐसा है गुस्सा नहीं करते। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो राम जी जब चले जाते हैं वनवास पे, तो उनकी जो माता कौशल्या है वो क्या करती हैं, आइए। राम के वन चले जाने के बाद राजा दशरथ की भी मृत्यु हो जाती है, रामायण में आपने देखा होगा। तो ऐसे में माता कौशल्या बहुत दुखी, बहुत व्यथित होती हैं। घर में जहां पर भी उन्हें भगवान श्री राम की कोई बचपन की चीज दिखाई देती है, मान लो कोई धनुष है, कोई उनकी पैर की जूती है, तो वो उसको आंखों से और दिल से लगाती हैं और भगवान राम को वो याद करने लगती हैं कि हे राम वापिस आ जाओ। ठीक है, इसी प्रकार बालक राम के नन्हे नन्हे पैरों की सुंदर जूतियां जैसे मैंने आपको बताया, तो वो देखकर अपनी आंखों से, अपनी नेत्रों से, अपने हृदय से लगाती हैं। अगला प्रश्न है, अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी यानी कि नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि अघन का जब महीना आता है तो जो नायिका है, जो नागमती है, उसकी क्या हालत होती है वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए, अगन के महीने में दिन छोटा होता है, रातें लंबी होती हैं, मौसम ठंडा होता है। तो ऐसे में उसका पति उसके साथ है नहीं, तो वो जो विरह वेदना है, जो अलग होने का दुख है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वो असहनीय हो जाता है। अब वो बहुत ज्यादा दुखी रहती है। ठीक है, और उसे पति की जुदाई में लंबी रातें काटना बहुत कठिन लगता है। ठंड से वो कपकपाती है, सर्दी में उसके वस्त्र भी उसके पास नहीं है ऐसे जो उसको ढके, लेकिन वो कपड़े पहन भी लेगी तो भी कपकपाएगी, उसको उसका पति चाहिए इस टाइम पे। और शीत आग बनकर उसे जला रही है, यानी कि जो ठंडी हवाएं हैं वो आग की तरह उसे जला रही हैं, यानी कि वो इस मौसम में सरवाइव नहीं कर पा रही। उसे लगता है कि पति के वियोग में उसका यौवन, जो उसकी जवानी है और जो उसका जीवन है, वो बिल्कुल ऐसा विरह की अग्नि में जल जाएगा। ये दूर होने का जो दर्द है वो एक दिन उसको मार देगा, वो कहती है। फिर है माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। अब फिर माघ का महीना आता है, ठीक है, उस टाइम पे वो जो नागमती है वो क्या सोचती है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। तो माघ के महीने में बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है और वो अपने प्रियतम को और ज्यादा याद करने लगती है। दिन छोटे हैं,
ठीक है, लेकिन फिर भी उसको काटने से वो दिन नहीं काट पा रही। माघ की वर्षा के समान उसकी आंखों से निरंतर विरह के आंसू बहते हैं, यानी कि ऐसा लगता है मानो बारिश हो रही हो, इतने आंसू बह रहे हैं उसके, और वो लगातार बह रहे हैं, उसके कपड़े भी भीग चुके हैं उन आंसुओं से, और वो आंसुओं से उसके जो कपड़े भीगे हैं वो तीर की तरह उसको चुभ रहे हैं, ठीक है, इतना ज्यादा वो दुखी है। तो माघ की जो तेज हवाएं हैं, जो ओला पड़ रही है, ओला वृष्टि यानी कि जो ओले बरसते हैं, वो उसे और डरा रहे हैं। तो माघ के महीने में जो वनस्पतियों में रस का मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि उसका जो जीवन है ना वो रसहीन हो चुका है, उसके जीवन का रस चला गया है, ठीक है, वो चारों तरफ देख रही है तो वो मतलब एकदम ऐसा फील कर रही है मेरे जीवन में जो रस होना चाहिए था, जो एक आनंद होना चाहिए था, वो जा चुका है। वह दिन प्रतिदिन क्षीण यानी कि कमजोर होती जा रही है, उसका शरीर तिनके के समान हल्का हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है। और माघ के महीने में जो तेज हवाएं हैं उसे हिला रही हैं पूरी तरीके से, और एकदम ये विरह की अग्नि में वो जलकर राख होने वाली है, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न, विद्यापति के पदों का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। विद्यापति ने अपने पदों में क्या बताया है? तो विद्यापति ने अपने प्रथम पद में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक नायक होगा एक नायिका होगी, याद रखना, ठीक है, नायक मेल कैरेक्टर, नायिका फीमेल कैरेक्टर। तो नायक अलग हो चुका है, नायिका भी अलग है। तो उसका जो नायक है नायिका का, वो गोकुल छोड़कर मथुरा में रहने लगा है, ठीक है, पहले गोकुल रहता था, अब मथुरा में है। तो सावन के महीने में उसकी विरह व्यवस्था और मतलब ज्यादा बढ़ जाती है, विरह व्यथा। जब एक महीना आता है जब बारिश बहुत होती है, श्रावण, तो उस टाइम पे वो और ज्यादा दुखी महसूस करती है। वह चाहती है कि प्रियतम को अपना संदेश भेजूं, उस तक मेरा मैसेज जाए, ताकि कोई उसे मिले तो वो बताए कि मैं कितनी दुखी हूं, बट उसे कोई मिल नहीं रहा जिसको वो अपना ये संदेश बताए। दूसरा पद आता है, तो कवि ने नायिका की प्रेम यहाँ पे अतृप्ति का वर्णन किया है। वो कहती है सावन उसकी कामना को और अधिक बढ़ा देता है, सावन के महीने में और उसकी कामना का भाव बढ़ता है, वो और चाहती है उसका पति उसके पास हो। तीसरे पद में कवि ने प्रीतम के वियोग में संतृप्त, जो बहुत ज्यादा परेशान विरहिणी है, जो यहाँ पे जो मेन नायिका है, उसके बारे में बताते हुए बोला है कि जिसे प्रियतम के वियोग में प्राकृतिक आनंददायक दृश्य भी कष्टदायी प्रतीत हो रहे हैं। आप नेचर को देखोगे, कुछ चीजें आपको अच्छी लगेंगी, दो पक्षी मिल रहे हैं, पेड़ पौधे खिल रहे हैं, तो इसको वो चीजें भी बेकार लगने लगी हैं, और वो कमजोर होती जा रही है लगातार, उसको प्रकृति की सुंदर चीजें भी अब बुरी लगने लगी हैं, ठीक है। तो यही था जितना मैंने, मेरे हिसाब से आपके प्री बोर्ड के लिए इनफ रहेगा। और कुछ रहता है तो आप प्लेलिस्ट देख लेना, हिंदी की आप कविताओं वाली वीडियो भी सारी देख सकते हो। मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।